आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएं, सीरिया क्या है और आज किन हालात में है। बिलाद शाम की वो तारीख जिसको अक्सर छुपाया जाता है, बताई नहीं जाती। शाम में अलकायदा, शाम में दाइश, शाम में जिंदुल अक्शा, शाम में हया तहरुरशा और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस शाम में। ये कौन सा किस्सा है, ये कौन सी कहानी, ऐसी क्या बला है ये? क्यों सब लोग इस तरफ भागते हैं? कौन से लड्डू बट रहे हैं? ये वो जंग है जिससे दुनिया भर के कुफार के दिलों में मुसलमानों के लिए हैबत शुरू हुई थी। मसला ये हुआ कि इस जंग में 3 सिपाही शहीद हो गए थे मुसलमानों पे दर पे। पहला मार्का हुआ सिपाही शहीद हुए, दूसरे में सिपाही शहीद हुए, तीसरे हुआ सिपाही शहीद हुए। और ये वो वक्त है जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़यादत संभाली। लेकिन उनके साथ साथ एक और बड़े जर्नल का नाम आता है जिसका नाम ज़्यादा लिया नहीं जाता, मैं जिसका आज मैं ज़्यादा जिक्र करूँगा। मुसलमानों का जो एक इतिहाद था वो कैसे टूटा, कैसे साजिशें हुई, किस किसने की, कैसे कमज़ोर पड़ गए मुसलमान। नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक लश्कर भेजा मिस्र की तरफ, तो उस लश्कर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे। एक सिपाहीसालार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से शामिल थे। अगर नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल ना होता और साजिशें ना जड़ पकड़ती तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद वहीं रह जाते, ये इख्तिताम हो जाता तारीख़ का। लेकिन तारीख़ चूँकि बड़ी शफाक होती है और बड़ी दिलचस्प भी होती है, तो ज़रा सुनिएगा, बड़े मज़े की बात है। कामरान भी, लास्ट एपिसोड में आपने हमारी ऑडियंस से एक वादा किया था कि आप सीरिया की हिस्ट्री, बिलादुल शाम की हिस्ट्री जो है वो आसान लफ्ज़ों में हमारी ऑडियंस को बताएंगे। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो आप स्टार्ट करेंगे। आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएं, सीरिया क्या है और आज किन हालात में है। अली भाई, हम सीरिया शुरू करने से पहले कुछ बातें सीधा आपको बताते हैं, उसके बाद फिर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शाम, इसको बिलाद शाम कहा जाए, ये वो सरज़मीन है अली भाई जिसका ज़िक्र अहद क़दीम में मिलता है। यानी दुनिया की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, यानी क़दीम तारीख़, वो शाम की सरज़मीन है। और एक और ख़ास बात ये कि ये वो सरज़मीन है जहाँ से अंबिया, फ़लसफ़ी, फ़ातहीन और अज़ीम तहज़ीब जितनी भी अज़ीम तहज़ीबें आप कह लीजिए, ये उसका गढ़ रहा है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम शाम और बिलाद शाम की वो तारीख़ जिसको अक्सर छुपाया जाता है, बताई नहीं जाती। उर्दू ज़बान में तो मिलती ही नहीं है, अंग्रेज़ी में कहीं कहीं चीज़ें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम जिसका ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा मैंने, चूँकि मैं हदीस कोशिश करता हूँ कि मैं नॉर्मली स्क्रिप्ट नहीं रखता, लेकिन आज मैंने आईपैड पे हदीसें निकाल के रखी हैं बिलाद शाम के हवाले से, जो कि इंशाअल्लाह उनका ज़िक्र होगा। कुछ हदीस आपको बताएंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आज का मौजू बिलाद शाम और ये ऐसी सरज़मीन क्यों है। और उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, शाम में अलकायदा, शाम में दाइश, शाम में जिंदुल अक्शा, शाम में हया तहरुरशा, आप शाम में जहादी तंजीमें, क्या वजह है कि ये सारा कुछ शाम में होता है? शाम में जो हैं वो CIA के जासूस भी, मोसाद के जासूस CIA शाम में और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस शाम में। ये कौन सा किस्सा है, ये कौन सी कहानी, ऐसी क्या बला है ये? क्यों सब लोग इस तरफ भागते हैं? कौन से लड्डू बट रहे हैं? तो ये इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र आज हम करेंगे। तो पहले जब हम बिलाद शाम कहते हैं, क्योंकि ये मौजूदा जो सीरिया है ये तो ब्रिटिश एम्पायर ने इसको डिवाइड किया था, हम उसका ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। हम असल बात कर रहे हैं उस शाम की जिसको कहते हैं अरबी में बिलाद शाम, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता है लिवान। और अगर आप एक और बात याद रखिए कि ISIS जिसको दाइश कहा जाता है, उसका पुराना नाम भी ISIL था, इस्लामिक स्टेट फिर लिवांत, ये उसका पहला नाम था ISL, लिवांत बिशाम। लेकिन बाद में उन्होंने तब्दील कर दिया। उसकी वजूहात क्या है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो बिलाद शाम का जो हिस्सा है वो आज का सूरिया, इसको हम सीरिया कहते हैं, सूरिया अरबी ज़बान में कहा जाता है, लिबनान, उर्दन, फ़लस्तीन, इराक़, मिस्र, साइप्रस, इसको कब्रस भी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में साइप्रस कहते हैं, और सऊदी अरब के शुमाली इलाके। ये वो है जिसको बिलाद शाम अरबी में, जब आप शाम का जिक्र सुनते हैं तो हम मौजूदा सीरिया को नहीं लेते, वी टॉकिंग अबाउट जो मैंने जिन मुल्कों के नाम लिए, ये वो जगह है
इससे कुछ और थोड़ा ये सा आप कब की बात कर रहे हैं? ये इस्लाम के आने से पहले का टाइम है या इस्लाम के बाद का? नहीं अली भाई, ये इस्लाम से आने के बाद का टाइम है, लेकिन उस वक्त भी जो तकसीम, क्योंकि सरहदों की तकसीम जो है वो बिलादुल शाम खिलाफा के बाद की हुई थी, यानी ये जो सरहदें थी ये शाम की, क्योंकि बैजंतीन के पास रहा, उसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे, और रोमन्स के पास, क्योंकि उनके पास काफ़ी तसल्लुत रहा, तो जिन जिनका तसल्लुत रहा उस वक्त का क्या हाल था और आज का क्या हाल है। और ये उसके बाद असल जो बिलादुल शाम जिसको हम आज जिक्र करना चाहेंगे वो बिलादुल शाम है जिसको हम इदलबुल इज़्ज़ यानी मुसलमानों के इज़्ज़ा का तस्वुर किया था कि मुसलमानों की इज़्ज़ा थी वहाँ पर, जिसको बनु उमैया की खिलाफत यानी दमिश्क जिसका दारुल खिलाफत था, वो कौन सा शाम था। और यही वजह है, अगर हम उस मौजू के नहीं जानेंगे तो आज हम हाल को नहीं जान सकते। याद है मैंने पहले वीडियो किया और मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ा है, क्यों बड़ा मुश्किल इसलिए पड़ रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं। अगर ये फैक्ट पता होंगे तो फिर आपको आज के शाम को समझने में आसानी रहेगी। फिर आपके तो मैं दावे और यकीन से ये बात कहता हूँ, अगर आज आप इस वीडियो को इत्मीनान, सुकून और बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लीजिए, आप यकीन कीजिए मुझे कभी इतनी मैंने मेहनत नहीं की है कोई वीडियो करने में, क्योंकि अल्फाज आप और आज का अंग्रेज़ी सुनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं कहीं अरबी शायद मैं भंड मार जाऊं, लेकिन वो मेरी मुश्किल है। लेकिन ये कि मैंने आज इसलिए मैं तैयारी नहीं करता, मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, ये आपको पता है मेरी बात। लेकिन मुझे इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पैसेजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जिक्र सुल्तान सलीद अय्यूबी का आता है, वो एक डिफरेंट पैसेज है, कहाँ से आया, कहाँ से जुड़ा। तो ये इतने पेचीदा मसला है ये, और मैंने इसको कोशिश की है कि मैं बहुत आसान करके आपके सामने पेश करूं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये हम और आप, उम्मीद है कि मेरी कुछ मेहनत रंग लाएगी और मुझे मेहनत का फल दिखेगा कि आप लोग बताएंगे इसके बाद कि हाउ डू यू फील, ये सुनने के बाद आज का नक्शा आपके जहन में। दैट्स माई, इसको ये कह लीजिए कि ये मेरी दिहाड़ी है कि इसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपके जहन में खाका बनेगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। तो हमने अभी इसका जिक्र किया कि ये बिलादुल शाम है क्या। अच्छा, एक और बात इस खित्ते की, यानी वी टॉकिंग अबाउट द रोमन एम्पायर, उनकी ये सरजमीन जो थी ये रोमन एम्पायर के तसल्लुत में रही, लेकिन हमेशा से ये वो जगह है, जो सीधा मैं पॉइंट पेश कर रहा हूँ, ज़राअत की जो शुरुआत हुई है, यानी दुनिया में ज़राअत कब शुरू हुई, इसकी जो पहली तारीख मिलती है अली भाई, ये शाम से मिलती है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर वॉज डिडंट एग्जिस्ट बिफोर शाम, ये वहाँ से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई, क्या मामला थे। फिर उसके अलावा तिजारत, दिस वॉज द हब ऑफ तिजारत। क्यों, इसकी जोग्राफिकल, इसको टोपोग्राफी भी कहते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। तो जितने ममालिक का मैंने नाम लिया जो कि बिलादुल शाम का हिस्सा थे, तो तिजारत का मरकज़ भी था। तो आप यानी उस वक्त की ये कह लीजिए कि अगर कोई सुपर पावर थी इस्लाम से पहले, यानी रोमन के पास, और इस्लाम आने के बाद मुसलमानों के पास, यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस इस बारे में मौजूद है। तो ये तिजारत का मरकज़ भी रहा। जब तिजारत का मरकज़ रहा तो सियासत का मरकज़ रहा, और जब सियासत का मरकज़ रहा तो मज़हब का मरकज़ रहा। तो सियासत, मज़हब और तिजारत ये एक साथ चलती हैं। यही वजह है कि आज का मौजू दुनिया की वो जगह जहाँ से इंसानियत शुरू हुई, यानी यू गो बैक टू 80,000 ईयर्स, जो आज का शाम है, ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तें मिलती हैं। मैंने देखी भी हैं, कुछ चीज़ें मैंने रिकवर की थी अलेक्जेंडर की, वो इंशाल्लाह वीडियो में अली भाई लगाएंगे तो उस स्लाइड में आपको पता चलेगा। कुछ चीज़ें मैंने रिकवर की थी अलेक्जेंडर एरा की, तो वो मैं अली भाई को पिक्चर्स दे दूंगा जो मैंने रिकवर की हैं, वो आपके सामने आएंगी। इसका जो एक कदीम दौर है, मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इस्लाम की तरफ ज़्यादा आना चाहता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस्लामी हुकूमत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सुल्तान सलीम बिलखुसूस। लेकिन ये कि फिर जब मुसलमानों ने उसको फ़तह किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सीधा बताता हूँ कि 334 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म इस खित्ते पे इनको फ़तह किया, सिकंदर आज़म ने। बाद में ये इलाका यूनान और रोम की सल्तनत के ज़ेर असर रहा। सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर ग्रेट जिसकी बात करते हैं, हालांकि ग्रेट नहीं था वो। और हमस एक जगह है, एक शहर है जिसको यूनानी दौर में अमीसिया कहा जाता था, हमस। और वजह क्या थी कि चूँकि रोम जो थे वो उनका मज़हब, यानी वो प्री क्रिश्चियनिटी एरा है, यानी इस क्रिश्चियनिटी से प्री एरा था। तो उस वक्त वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की पूजा करते थे, जिसमें नंबर एक जो सबसे ज़्यादा उनका जो जूस और कई और उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, सिर्फ बुत परस्त नहीं थे,
वो सूरज के पुजारी थे। तो एमनीसिया यानी हमस वो जगह थी जहाँ सूरज का देवता यानी अल जबल जिसको कहते हैं उसकी इबादत होती थी। वो सब लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ तो वनाउज़ुबिल्लाह मिसाल नहीं चाहिए हज उम्रे के लिए, लेकिन जिस तरह तो उस वक्त के रोमन एम्पायर जिसका कहेगा तोता बोलता था पूरी दुनिया में, यानी इसका सूरज एक तरफ से गुरूब होता था, दूसरी तरफ से निकलता था, वो सब उस वक्त हमस जाते थे सिर्फ और सिर्फ सूरज देवता की पूजा करने के लिए। हालांकि अकल की बात है, सूरज तो हर जगह निकलता है। और अगर आप एक तारीख है, एक जगह है, अगर आप सर्च करेंगे उसको पलमेरा कहा जाता है, तदमर। ये वो इलाका है जिसके असरात आज भी सीरिया में मौजूद है, जहाँ मैंने वक्त गुजारा हुआ है। वहाँ पे मैंने कुछ असरात वहाँ से लिए थे अलेक्जेंडर एरा के, जिसको द ब्राइड ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, सहरा की दुल्हन उसका नाम है, ब्राइड ऑफ द डेजर्ट। और एक और ख़ास बात ये अली भाई, ये आपके लिए शायद नई बात हो और बहुत से सामीन के लिए नई बात होगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दौर है, जो आप पढ़ते हैं तख्त सुलेमानी, वो सारे असरात का ताल्लुक भी सरज़मीन बिलादुश्शाम से मिलता है। इतनी कदीम तारीख़। तो एक सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मौजूदा हैसियत ही नहीं इसकी के यानी फ़तह होने के बाद, लेकिन हम अगर तारीख़ देखें यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर, तो वो भी उसकी जड़ें भी जाके शाम से मिलती हैं। सो अली भाई, रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद जब रोम का ज़वाल आया तो ये बैज़ंतीन सल्तनत के पास आ गया ये इलाका। और जब बैज़ंतीन के पास आया तो सबसे ज़्यादा अहम मसीही मरकज़ उस वक्त शाम था, बिलादुश्शाम। एक बहुत मशहूर नाम है जिसको सेंट पॉल कहा जाता है, जो क्रिश्चियन जिनको फॉलो करते हैं, जो न्यू एज क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े सेंट, वो भी इसी इलाके में कन्वर्ट हुए और यहीं से उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। तो सेंट पॉल यानी अगर मसीही के कहते हैं ना कि यानी जो आपसे क्रिश्चियनिटी वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो उनकी तारीख भी जाके वहाँ मिलती है। तो ईसाइयों के लिए भी इलाका इतना ही अहम है जितना मुसलमानों के लिए अहम है। वो अब जब आगे चलेंगे आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा, जब हम आगे चलते जाएंगे, क्रूसेड्स का दौर आएगा और सुल्तान सलीबी का दौर आएगा, तो आपके लिए अभी सिर्फ अच्छी चीज़ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट पॉल का ताल्लुक शाम से था, यानी इनकी जो कबूल मसीहत जब इन्होंने की तो वो दमिश्क के करीब पेश आए, डेमास्कस जिसको हम आज के दौर में दमिश्क कहते हैं, डेमास्कस जो कि मुसलमानों का दारुल खिलाफा रहा, वहाँ पर सेंट पॉल का जिक्र आता है। तो यानी अब सोचिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर सेंट पॉल। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मसला ये है कि मुसलमानों के पास ये मामला जब शुरू हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब अरब के अदवार को यानी ममालिक जो करीबी ममालिक थे उनको फतूहात का दौर शुरू हो गया। लेकिन एक अजीब बात ये कि क़ब्ल अज़ इस्लाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब तिजारत के दौर में थे तो उस वक्त तिजारती काफ़िलों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा, दमिश्क और हमस के हिस्सों में तशरीफ़ ले आते थे। इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि वो तिजारत के लिए उन इलाक़ों में, यानी ये हम कहते हैं यानी प्री इस्लामिक एरा, यानी कब नबूवत के पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए, जब तिजारत के लिए जाते थे तो तिजारती काफ़िलों के साथ, क्योंकि तिजारत का गढ़ था ये, तो बसरा और दमिश्क और हमस के इलाक़ों में तशरीफ़ ले आते थे। थिंक अबाउट इट, यानी अजीब सी बात लगती है ना, कितने ताने बाने यहाँ मिलते हैं। जस्ट बेयर विथ मी ऑन दिस। और मसला ये हुआ कि जब मुसलमानों के पास फतूहात का दौर बढ़ता गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब खिलाफत, उसको खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है, क्योंकि कई खिलाफत आएंगी, आप समझेंगे बनु उमय्या है, बनु अब्बास है, ये खिलाफतों का आप सुनेंगे। तो हम इसको जब खिलाफत राशिदा का जब जिक्र करते हैं तो 4 खलीफा का दौर जो है, तो खिलाफत राशिदा के दौर में जो पहली जंग हुई वो बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, वो हज़रत उमर के दौर से करते हैं, वो बात गलत है। जो मौरख इस बात को कहते हैं वो स्किप मारते हैं। जो पहली जंग जो हुई थी वो खिलाफत राशिदा के दौर में अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हुई थी, लेकिन वो बराह रास्त पूरी जंग नहीं थी, बल्कि कुछ मार के लड़े गए रोमियों के साथ, बैज़ंतीन के साथ कुछ जंगें हुई सीधा, लेकिन फतूहात नहीं हुई थी, मार के हुए, फुल फतूहात नहीं। तो उस वक्त से वो मामला शुरू हो गया। लेकिन 629 ईस्वी में जो सबसे बड़ी जंग है और पहली जंग है, उसको जंग मोता कहा जाता है। और ये वो जंग है जिससे पूरी दुनिया में, यानी उस वक्त
मुसलमानों को लोग जानने तो लगे थे, लेकिन जंग मौता एक ऐसी जंग है जिसकी वजह से मुसलमानों का नाम, यानी जिसको पता है डंका, यानी इन देखिए इस्लाम का नाम तो लोग समझने लगे थे, पता चला कि एक मज़हब है इस्लाम या उसके एक नबी है, ये दुनिया में बात फैलना शुरू हो गई थी। वो इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन ये वो जंग है जिससे दुनिया भर के कुफार के दिलों में मुसलमानों के लिए हैबत शुरू हुई थी। ये वो जंग है, जंग मौता। ये 629 में लड़ी गई और ये सबसे पहली और बड़ी जंग थी। मसला ये हुआ कि इस जंग में 3 सिपाही शहीद हो गए थे मुसलमानों के पे दर पे। पहला मार्का हुआ सिपाही शहीद हो, दूसरे में सिपाही शहीद हो, तीसरा हुआ सिपाही शहीद हो। और ये वो वक्त है जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़यादत संभाली। वो वक्त है ये। खालिद बिन वलीद पहली दफ़ा नहीं आए थे, उस मार्के में साथ थे, लेकिन जब 3 लीडरों को, 3 सिपाही को शिकस्त हुई तो उसके बाद ये तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल इस्लाम की तारीख के। यही वजह है कि जब आप खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनते हैं तो वो फ़ातह शाम की हैसियत से उनका नाम आता है, जिन्होंने सबसे बड़ी ताकत उस वक्त की, क्योंकि 2 बड़ी ताकतें थीं, खलीज फ़ारस यानी ये जो ईरानियों की, और फिर रोम, ये 2 बड़ी ताकतें जो कि आपस में भी इनका मसला रहता था। वो मौजू नहीं है हमारा आज का। विल ट्राई टू कवर इंशाअल्लाह रोम, बाज़ंतीन। तो खालिद बिन वलीद ने इस क़यादत को संभाल लिया, और वो फतूहात का आगाज़ जो था, वो अगर कहा जाए असल में कि लोग कहते हैं वो हज़रत उमर के दौर से ना, लेकिन असल में वो जो फतूहात का आगाज़ है वो अबू बकर सिद्दीक़ की। एक थोड़ा सा करेक्शन इसलिए कि मौरख़ यहाँ पे कहीं कहीं कुछ लोग डंडियाँ मारते हैं, क्योंकि तारीख़ कहीं मरकी हो जाती है जाके। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू कंसिडर। अच्छा, अब सुनने वाली बात है, लेकिन खालिद बिन वलीद की जो उस वक्त लीडरशिप थी, वो उनके साथ साथ एक और बड़े जर्नल का नाम आता है जिसका नाम ज़्यादा लिया नहीं जाता, मैं जिसका आज मैं ज़्यादा जिक्र करूँगा। उनका नाम है अबू उबैदा बिन जर्राह। वो भी एक ऐसे सिपा सालार हैं जिनका नाम फ़ातह की हैसियत से आता है इन इलाकों के। और इस जंग का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसको यरमुक की जंग कहा जाता है, जंग यरमुक, बहुत बड़ी जंग इस्लाम की तारीख की, ये लड़ी गई थी 636 ईस्वी में। इफ़ आई कुड बी लिटिल बिट ऑफ, लेकिन ये 636 कुड बी द राइट फिगर। और ये जंग लड़ी गई, एक दरिया है जिसको दरिया यरमुक कहा जाता है। यरमुक जो दरिया, ये आज भी मौजूद है। ये जंग यरमुक, क्योंकि दरिया यरमुक के किनारे लड़ी गई, मौजूदा दौर का शाम और उर्दून, यानी आज के अगर दौर में आप देखेंगे तो यरमुक का जो दरिया है वो शाम और उर्दून के बॉर्डर पे होता है। ये जंग यरमुक वहाँ लड़ी गई थी। ख़ास बात यह है कि इस जंग में मुसलमानों की तादाद जो थी वो 35 से 40 हज़ार थी। 35 से 40 हज़ार मुसलमान थे, और बजंतीनियों की तादाद 80 से 1,50,000 थी। जीता कौन फिर? मुसलमान। अली भाई, यहाँ जो रोमियो ने एक बहुत अजीब बात कही, वो तारीख़ का एक बहुत बड़ा जुमला है रोमियो का, बजंतीनियों का। उन्होंने एक बड़े फ़ख्र से, यानी उन्होंने कहा कि देखो हमारा लश्कर कितना बड़ा है और ये मुसलमान हमारे आगे कितने कमज़ोर हैं, इनकी तादाद देखो। और फिर खालिद बिन वलीद का वो जुमला कि मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, ये वो फ़ौज है जो अल्लाह की भेजी हुई फ़ौज है, यानी द आर्मी ऑफ अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है, तो इनको शिकस्त नहीं हो सकती। ये जंग अली भाई कमोबेश 6 दिन, कुछ मौरख़ों ने उसको 7 दिन लिखा है, ज़्यादातर मौरख़ीन ने इसको 6 दिन की जंग लिखा। ये जंग 6 दिन जारी रही, और ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस जंग के बाद दमिश्क और पूरा शाम फतह हो गया था। अब मार्के नहीं हो रहे, अब पूरा दमिश्क और पूरा शाम ये सब मुसलमानों के पास था। दमिश्क को फतह करना इसलिए मुश्किल कि दमिश्क के किले थे, वहाँ के लोग आसानी से हथियार, किला बंद हो जाते थे, फतवात नहीं होती, किला बंद हो जाता, यानी अगर आगे भी बढ़ती थी मुसलमान फ़ौज तो, यानी अब आप सोचें कि दमिश्क एक बीच का हिस्सा है, तो वहाँ फतवात इसलिए मुश्किल हो जाती थी कि वो किला बंद हो जाते थे। और बजंतीनी बादशाह का एक तारीख़ी जुमला भी है यहाँ पे, जिसने कहा कि खुदा हाफिज़ है शाम, खुदा हाफिज़, यानी मैं तुझे सलाम करता हूँ और आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। यानी उसने अपने हाथ धो लिए, तो उसको पता था
कि अब मुसलमान ऐसी ताकत बन चुके कि उनको यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये देख लिया था इस जंग के बाद। अली भाई, एक खिलाफत का आगाज़ और दमिश्क ये है 661 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक, और बनु उमैया का दौर था जिसमें दमिश्क इस्लामी खिलाफत का दारुल हुकूमत बनता है, दमिश्क। अब सोचिए तारीख़ आज क्या है, 2026 है ना अली भाई। मुसलमानों के पास कब था ये दारुल हुकूमत, यानी दमिश्क 661 ईस्वी से 750 तक कंटिन्यू, दैट्स द दारुल खिलाफा। क्यों दारुल खिलाफत आई है? वजह उसकी सेंटर था तिजारत, सियासत, जिसका मैंने पहले नाम लिया, वो सब मरकज़ कहाँ होता था उसका। फिर उसके अलावा जब मुसलमानों के पास फतूहात हुई तो उसके अलावा हॉस्पिटल्स, जो जर्राही उस वक्त कहते थे उसको, पहला हॉस्पिटल, उसकी बुनियाद डली। दुनिया की अजीम तरीन लाइब्रेरियाँ, उसकी बुनियाद पड़ी। दुनिया के बेहतरीन मदारिस, यानी ऐसा हाल हो गया था अली भाई के मौरखीन पूरी दुनिया से, स्कॉलर्स दमिश्क सफ़र करके आते। आज भी कुछ लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, कुछ आसार मौजूद हैं उनके, लेकिन ये वो दौर था जब मुसलमानों का मतलब पूरी दुनिया में तोता बोलने लगा। एक तो था ना कि चलो अरब से एक नबी निकला, वो तो यही शुरू करते थे ना कि अरब से एक नबी निकला और यूँ। लेकिन जब दमिश्क में जब ये मामला शुरू हो गए कि यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, मदारिस खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं और लाइब्रेरियाँ, यानी दुनिया भर से किताबें, तो फिर दुनिया भर के जितने स्कॉलर थे उन्होंने आके इस तरफ जिक्र किया। एक इल्मी मरकज़ बन गया था। अगर आप, मैं चंद चीज़ा नाम देता हूँ कि इब्न कसीर आपने सामने सुना होगा, अमूमन हम जब बात करते हैं, जब अगर तफासिर की बात करते हैं, इब्न कसीर, तो इमाम इब्न कसीर शाम, इमाम नूवी शाम, इब्न सलाह शाम, तकीउद्दीन सुब्की शाम। और जिस वक्त नूरुद्दीन ज़ंगी का दौरा है, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको, लेकिन आई विल गो बैक आउट ऑफ इट। सो मैं, क्योंकि मैं एक मरकज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, भूल जाऊँगा बाद में। एक हस्पताल जो पहला, यानी ये कह लीजिए कि जो रफ़ाई हस्पताल की बुनियाद पड़ी थी, उसको नूरी हॉस्पिटल कहा जाता है, वो नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में आया। हलब, जिसमें मैं ख़ुद भी गया हूँ, हलब अपने इल्म के लिए आज भी जाना जाता है। अरबों के अंदर जितनी पूरी दुनिया के अरब हैं, ख़ास तौर पे सऊदी, और जो सऊदी बड़े लोग, जितने बड़े रहनुमा हैं या शयूख हैं, वो फ़ख्र समझते हैं अपनी वाइफ, हमेशा अगर एक से ज़्यादा बीवी, हलब से एक बीवी ज़रूर होती है, मिनल हलब। सऊदी बहुत अरसे तक, जो लोग जो जानते हैं सऊदियों को वो जानते हैं, यानी इवन जो दुनिया भर में जो अरब बहुत शादी ऐसे औरत से करना चाहते हैं कि जिसका ताल्लुक़ तदरीस से, तो वो हलब से लेके आते हैं। यानी ये ट्रॉफ़ी वाइफ्स को अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि अगर कोई आदमी बहुत फ़ख्र से कहता है कि मेरी एक बीवी हलब से है, या मेरी बीवी हलब से, एक भी है हलब से, या एक वन ऑफ वन इज़ फ्रॉम हलब, क्योंकि एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज है। आज के दौर की बात कर रहा हूँ। इवन दाइश के दौर में, जो दाइश के जो लोग जो होते थे, मुजाहिदीन जो लड़ते थे, वो हलब जाके शादी करते थे। कायदा के लोग ढूंढते थे कि हलब में लड़की मिल जाए। क्यों? क्योंकि हलब वॉज नोन फॉर इस बुक लाइब्रेरीज, उसके कुतुब खाने, और उसका असर उसकी अवाम में रहा। जहाँ कुतुब खाने इतने थे तो वो नस्ल दर नस्ल चलता रहा। तो आज भी हलब के लोग, अगर आप जो दीन हलब की माएँ जानती हैं, अरबों में ये कहावत है कि जो दीन हलब की माँ जानती है वो अजम की माँ नहीं जानती। यानी वो अरब, यानी जज़ीरतुल अरब, यानी मौजूदा सऊदी अरेबिया, वो कहते हैं जज़ीरतुल अरब की माँ वो हलब, वो दीन नहीं जानती जो हलब की माँ जानती है। इसका 12वीं सदी ईस्वी में एक मदरसातुल अशराक था जिसको याह्या सरवर्दी ने कायम किया था, बहुत मशहूर। उसके असरात आज भी मिलते हैं। कामरान भाई, अब मुसलमान इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो इल्म का मैदान हो या जिस तरह से तरक्की चल रही है, मुसलमानों की हुक्मरानी कमज़ोर कैसे होती है और कब होती है? अली भाई, मुसलमानों की कमज़ोरी जो है वो बहुत बाद में जाके हुई। तरक्की का दौर देखा मुसलमानों ने, हर उरूज का ज़वाल है। सो असल में जब जो इसको हम सही मानों में ज़वाल कहते हैं, वो जब आए जब क्रिश्चियनों ने साजिश शुरू कर दी वहाँ पर उस इलाक़े में, यानी वो दौर, जब सलीबी जंग, वो कमज़ोरी का दौर था। उससे पहले तक मुसलमान इत्तेहाद, क्योंकि इत्तेहाद में थे, लेकिन जब वो इत्तेहाद टूटना शुरू हुआ, वो टाइम शुरू हुआ था जब, मैं आपको थोड़ी टाइम लाइन देता हूँ, समझिएगा। मुसलमानों ने कब्रस
में जो फतूहात हुई हैं वो 690 ईस्वी में हुई। ये इस वजह से हुई। इसके बाद यानी देखिए, तुर्किस्तान फतह हुआ 705 में, स्पेन 711 में। ये सारे लश्कर कहाँ से जा रहे थे? यानी आज का दौर का पाकिस्तान, यानी बरसगीर कह लें, वो पाकिस्तान वैसे कह रहा हूँ, 712 ईस्वी में ये इलाके फतह हो गए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस दमिश्क से लश्कर जाते थे, लश्कर सारे वहीं से गए हैं। सो आपको थोड़ा टाइमलाइन से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मसला ये हुआ कि जब सलीबी जंगें हुई तो मंगोल और उस्मानी दौर खिलाफत, वो एक ऐसा टाइम था जिसका आपने सवाल किया। तो 12वीं सदी ईस्वी में सलेबी जंगें शुरू हो गई थी। 12वीं सदी ईस्वी में 1260 में मंगोल ने हमला किया और दमिश्क के ऊपर। लेकिन उस वक्त तुर्क यानी इजिप्शियन, जिसको मसर कहा जाता है, ममलूक हुकूमत थी वहाँ पर। ममलूकों ने शिकस्त दी मंगोलों को। 1400 ईस्वी में तकरीबन तैमूर लंग की तबाही हो गई और 1516 ईस्वी में कमोबेश उस्मानी सल्तनत, और 1916 में फिर बरतानी का कब्जा और वो खित्ते की तकसीम शुरू हुई। ये थोड़ी टाइमलाइन जहन में रखेंगे तो आपको बात इंशाल्लाह समझ में आएगी। ये अचानक से हुआ कैसे? मुसलमानों का जो एक इतिहाद था वो कैसे टूटा? कैसे साजिशें हुई? किस किसने की? कैसे कमज़ोर पड़ गए मुसलमान? अली भाई, ये मामला शुरू हुआ नूरुद्दीन ज़िंगी। अच्छा, नूरुद्दीन ज़िंगी वो मुसलमानों की तारीख़ के वो बादशाह गुज़रे हैं, नहायत ताकतवर तरीन। इनकी ख़ास बात है, नूरुद्दीन ज़िंगी को ज़ियारत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में। इनके नाम से जो सबसे खूबसूरत बात मंसूब की जाती है कि एक साजिश हुई मदीना के अंदर कि रोज़ा रसूल के ऊपर यहूदी खुदाई करके उन्होंने सुरंग बनाई थी। नूरुद्दीन ज़िंगी वो बादशाह हैं मुसलमानों के, वो सिपहसालार हैं जिनको रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, ख्वाब में आए और उनको बताया कि साजिश हो रही है। फिर उन्होंने उसको पकड़ा, उस सुरंग को। यानी आज के दौर में उन्होंने ये वो दौर था जो आज के दौर में जो सीसा पिला दिया चारों तरफ, जो रोज़ा रसूल के चारों तरफ सिर्फ उन्होंने सीसा पिलाई, मतलब सुना सीसा पिलाई दीवार, ये मुहावरा नहीं है, ये सीसा पिलाई दीवार आप मुहावरा सुनते ही नूरुद्दीन ज़िंगी से। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इस काबिल नहीं छोड़ूंगा, यहूदियों की साजिश इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत का सोच भी सके। ख्वाब में आ गया, परेशान हुए, साजिश पकड़ी गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने फिर उसको सीसे चारों तरफ से उसको सीसा की दीवार बना दी। यानी इस हद तक सीसा पिघला के पेनिट्रेट नहीं हो सकता, आपको अब दोबारा कोई सुरंग नहीं खुद सकती, मुमकिन नहीं है। ये नूरुद्दीन ज़िंगी के दौर पर। लेकिन मसला ये था अली भाई कि जब नूरुद्दीन ज़िंगी का बीमार हुए, वो साजिश का दौर शुरू हो गया था। जब नूरुद्दीन ज़िंगी बादशाह थे, तो जब उनकी सेहत ख़राब हुई और उसके उस वक्त अतराफ़ में साजिश शुरू हो गई थी। और नूरुद्दीन ज़िंगी की हुकूमत जब इनका इंतकाल हो गया तो उसके अंदर से साजिशें, जिनमें इनका अपना बेटा भी शामिल था, वुज़रा ने अंदर साजिश की और बंदरबांट शुरू हो गई इलाकों में बहुत ज़्यादा। ये वो दौर था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदाइशी सोल्जर नहीं थे, कीप इन माइंड। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये नहीं, वो दौर था कि वो उस वक्त उनके जो चचा थे, मेरा ख्याल है नाम था उनका नाम था असदुद्दीन शेरकू। ये चचा थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, और ये कुर्द कबीले से थे। ये कुर्द थे, ये पैदाइशी कुर्द थे। ये नूरुद्दीन ज़िंगी के फ़ौजी कमांडर थे। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जब चाचा असदुद्दीन शेरकू जब मार्कों पे जाते थे तो वो बचपन से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने साथ लेके जाते थे मार्कों पे, बचपन से। ही वॉज नॉट अ बॉर्न सोल्जर, ही वॉज गोइंग, यानी ऐसे चचा के साथ मार्के पे चला गया, इस तरह के मामला थे। नूरुद्दीन ज़िंगी ने एक लश्कर भेजा मिस्र की तरफ, तो उस लश्कर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे। एक सिपा सलार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से शामिल थे। और वो लश्कर मिस्र चला गया। मिस्र में साजिश शुरू हो गई। अगर नूरुद्दीन ज़िंगी का इंतकाल ना होता और साजिशें ना जड़ पकड़ती तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद वहीं रह जाते, ये इख्तिताम हो जाता तारीख़ का। लेकिन तारीख़ चूँकि बड़ी शफाक होती है और बड़ी दिलचस्प भी होती है, तो ज़रा सुनिएगा, बड़े मज़े की बात है। साजिश शुरू हुई, दमिश्क चला गया, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इंडिपेंडेंटली इलाकों में बट गया। और वो मुसलमान जो एक इत्तेहाद के साथ थे वो आपस में लड़ने लगे। मिस्र के गवर्नर ने साजिश की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के गवर्नर को खारिज करके खुद गवर्नरी का ओहदा संभाल लिया। जब लड़ाइयाँ शुरू हुई और पता चला कि ये साजिशें हो रही हैं, जिसमें उसके बाद अच्छा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ख़ास बात ये थी अली भाई कि बहुत रहमदिल आदमी थे। वो किसी से
लड़ाई दुश्मनों से भी उनके साथ बहुत नरम रवैया रखा उन्होंने। मैं अब आगे जिक्र करूंगा जहाँ जहाँ उनकी जिनसे लड़ाई होंगी, आपको अजीब बात लगेगी थोड़ी सी। तो उन्होंने नरमी वाला रवैया सबके साथ रखा, वो सबके साथ सुलह के हामी थे, अपने दुश्मनों को गले लगा लेते थे। कोई भी दुश्मन आया गले लगा लिया, दुश्मन आया गले लगा लिया, और ये चलता रहा उनका, और ये बाद में बहुत मुसलमानों के काम भी आया। यानी उनका वो एक होता है ना कि काट दो, मार दो, जला दो, नहीं, उन्होंने हर उस रिवायत को, रसूल सल्लम की उस रिवायत को, कि रहम वाली रिवायत को उन्होंने ज़िंदा रखा। यही वजह है कि तारीख़ ने, अल्लाह ने इतनी बड़ी फतूहात भी दी उनको। तो जो फतूहात आपने देखी सुल्तान सिंध ऐयूबी की, वो उनकी उस बात की थी जिसको आपको आगे जाके अंदाज़ा होगा इंशाअल्लाह।